वर्षों से फरार चल रहे शातिर इनामी बदमाश किस्सू उर्फ किशोर तिवारी, जो कि जघन्य हत्याकांड दुर्दांत अपराधी है, उसे आज कटनी पुलिस ने अयोध्या रामलला के दर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जमानत मिलने के बाद फरार इस आरोपी पर पुलिस ने 35,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2085 में थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति का अपहरण किया गया था और उसकी हत्या के बाद लाश को चूना भट्टी में जला दिया गया था। मामले में कोतवाली थाने में आरोपी किस्सू तिवारी के खिलाफ अपहरण, हत्या व साक्ष्य छिपाने व आपराधिक षड्यंत्रों की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए गए थे। अपराधी किस्सू तिवारी के ऊपर कुल कटनी जिले से 30,000 और उनके अपराध में जो वहाँ हत्या का अपराध था जो 1985 का था और 1987 का अपराध जो कटनी जबलपुर जिले का था, इन दोनों मिलाकर 55,000 के इनाम था। बड़ी सरगर्मी से तलाश हो रही थी। हम लोगों ने कम से कम 25 टीमें बना करके बॉम्बे, जयपुर, हरिद्वार, अयोध्या और उसके और जितने ठिकानों में अलग अलग जगह भेजी गई थी। लगातार तलाश करते समय सूचना मिली कि वो अयोध्या में जो है वो गया हुआ दर्शन करने के लिए, और फिर हमारी टीम ने उसको बड़ी ही उसमें से भीड़ में से उसको पकड़ा है, पकड़ करके ले आए हैं और उसकी गिरफ्तारी सौंपी है। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत घाना के पास एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लाश मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मृतक आशीष गौड़ घाना का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे। ऐसा माना जा रहा है कि किसी वाहन की टक्कर से आशीष की मौत हुई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। घाना के पास में रोड पर एक डेड बॉडी मिली थी। परिजनों ने सूचना की कि आशीष गौड़ नाम के व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है, घटना हुई है। तत्काल मौके पर हमारा स्टाफ के पहुँचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और प्रथम दृष्टया चोटों को देख के और घटनास्थल को देखकर एक्सीडेंट का घटना प्रतीत हो रही है। जांच जारी है, पीएम कराया जा रहा है। मृतक युवक कौन है सर? मृतक युवक आशीष गौड़ है, इसकी उम्र 25 वर्ष है और घाना का रहने वाला है। शराब पीने का भी आदी है। जबलपुर मध्य प्रदेश के दो युवा इंजीनियर्स की पुणे में 18 मई की रात सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के गृहग्राम जबलपुर और उमरिया में मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। घटना उस समय की है जब पुलिस की अश्विनी कोष्ठा 25 अपने साथी अनीश अवधिया 25 के साथ बाइक में सवार होकर घर जा रही थी। उसी समय 3 करोड़ की पोर्स चला रहे 17 वर्षीय नाबालिग ने 200 किलोमीटर की रफ्तार से दोनों को टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही अश्विनी और अनीस की मौत हो गई। अश्विनी की मौत के बाद से जबलपुर की सैनिक सोसाइटी में मातम पसरा हुआ है। बेटी की मौत से मां की आंखों के आंसू सूख गए हैं। पिता सुरेश को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी इकलौती बेटी अब उनके बीच नहीं है। पिता का कहना है कि आरोपी चाहे बड़ा हो या छोटा, कानून का सही तरीके से पालन करवाने की ज़रूरत है। मेरे को रिलेटिव द्वारा खबर लगी कि आशिक का एक्सीडेंट हो गया है पुणे में किसी कार से। तो मैंने जानकारी वहाँ से एकत्रित की, यहाँ फोन लगा के तो जानकारी लगी कि भैया लोग निकल सकते हैं। और आशिक के स्वभाव के बारे में तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। इतने सरल स्वभाव की, इतने और सबके बीच में पली बढ़ी और इतने मृदु स्वभाव की बच्ची थी वो। परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा था ये खबर आई है। परिवार के लिए इससे बड़ा दुख और भगवान क्या दे सकता है। बस हम लोग के हाथ में यही नहीं है कि हमारी जिंदगी उसको लग जाती है, हमारा जीवन मिल जाता है। हादसा हुआ, एक दिन में जमानत मिली, क्या आप लोग आगे कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, क्या सोचते हैं? ऐसे तो जिस प्रकार से सुनने में आया है कि उसको जो 17 साल के लड़का है उसको जमानत दे दी गई है और कानूनन तो उसको जमानत नहीं मिलना थी। और दूसरी बात यह है कि उसके मदर फादर गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उसने नाबालिग बच्चों को इतनी बड़ी गाड़ी दे दी। यहाँ मतलब हम लोग भी चलाते, हमारे भी बच्चे हैं, हम नाबालिग बच्चों को 2 व्हीलर नहीं चलाने देते। और महाराष्ट्र का मैंने सुना है कि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतना लचीला कानून होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मेरा तो प्रशासन से, गवर्नमेंट से और कोर्ट से यही है आग्रह है कि उनके विरुद्ध
बच्चे के ऊपर तो की जाए कार्रवाई, उसके साथ साथ उनके गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और हमेशा के लिए उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाए।